नमस्कार दोस्तों। आइए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। 2 जून 2026 को किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया था? तेलंगाना ने। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2026 खिताब से सम्मानित किया गया है? कार्लोस अल्कराज को। अप्रैल 2026 में आयोजित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है? नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट या प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया था? GSLV F-16 से। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जून 2026 में भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? मेघालय के उमरोई में। मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राष्ट्रीय जनगणना 2026-27 के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ऑक्सीजन को अवशोषित कर शरीर के कोशिकाओं तक परिवहन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसीज के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। केंद्रीय बजट 2026-27 में 924.35 करोड़ किस मिशन के लिए आवंटित किए गए थे? खेलो इंडिया मिशन के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देती है? सतत विकास लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल को उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत मोटर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में F-64 भाला फेंक श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल ने। भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली BLSR SAM मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। निलंबन का उदाहरण कौन सा है? पानी में रेत। जब एक धात्विक चालक को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है? चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पैदा होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन कारकों पर निर्भर होता है? बल, विस्थापन और उनके बीच कोण पर। वर्क W बराबर फार्मूला होता है F/S cos थीटा। F जहां बल हुआ, S डिस्प्लेसमेंट हुआ और थीटा एंगल हुआ। जब दो समान कांच के प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत, एक सीधा और एक उल्टा संयोजन में रखा जाता है तो पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है और दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाले प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? 7 रंग पुनः मिलकर एक श्वेत प्रकाश किरण में बदल जाता है। जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर गुजरती है, माध्यम के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे केवल कंपन करते हैं, आगे गति नहीं करते। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होने पर समुद्री जल के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समुद्री जल अधिक अम्लीय हो जाता है और उसका pH मान कम हो जाता है। लोहे या स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की एक परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। रासायनिक विज्ञान में अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करना। भौतिक के नियमानुसार विस्थापन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कौन सी दो आवश्यक शर्तें अनिवार्य है? परिमाण और दिशा। मानव शरीर के परिसंचरण
तंत्र में रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए कौन सी विशेष संरचना जिम्मेदार है? वाल्व या कपाट। जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस गुदगुदाहट के साथ बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक से संबंधित शक्ति कथन कौन सा है? परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी में रहता है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा विशिष्ट भाग तंत्रिका आवेग कोशिका से दूसरे न्यूरॉन या पेशी तक ले जाता है? एक्सॉन। यदि प्लेटलेट्स का कार्य रक्तस्राव को रोकना है तो रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स का प्राथमिक कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना और शरीर को रक्षा करना। यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो शरीर का कौन सा भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? चोट के स्थान के नीचे अंगों में संवेदी और गामक क्षमताएं प्रभावित होता है। 1 मोल एथेनॉल को पूर्ण दहन करने पर कितने मोल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा? 2 मोल। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।